भारत के इतिहास में कुछ नाम अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ व्यक्तित्व इतिहास बन जाते हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर की एक साधारण सी बस्ती में जन्मे उस बालक को क्या पता था कि एक दिन वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालेगा। साधारण शिक्षक कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के घर जन्मा वह बालक अटल था, न सिर्फ नाम से बल्कि अपने इरादों से भी। आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिसने हारना नहीं सीखा और रुकना जिसकी फितरत में नहीं था। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल जी का संघर्ष ग्वालियर की गलियों से ही शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में ही उनमें राष्ट्रभक्ति का ऐसा ज्वाला उठा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल जा पहुंचे। राजनीति उनके लिए सत्ता का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम थी। वे पत्रकार बने, कविताएं लिखी, लेकिन नियति उन्हें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीब ले आई। मुखर्जी की छाया में अटल जी ने राजनीति के कह करे सीखे, पर संघर्ष तब और गहरा गया जब 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर आंदोलन के दौरान डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय मौत हो गई। उसी वह अटल के कंधों पर अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। 1957 में वो पहली बार बलरामपुर से संसद बनकर लोकसभा पहुंचे, जहां उनके पहले भाषण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। संघर्ष के बादल तब और गहरा गए जब 1975 में देश पर आपातकाल थोप दिया गया। अटल जी को जेल में डाल दिया गया। स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जेल की सलाखें उनके विचार को कैद नहीं कर सके। 1977 में जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में दुनिया को अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन असल परीक्षा भी बाकी थी। जनता पार्टी बिखर गई, सरकार गिर गई। 1980 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी। उस समय लोग हंसते थे, कहते थे कि दीपक बुझ जाएगा, लेकिन मुंबई के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में अटल जी ने गरज कर कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 का दशक भारतीय राजनीति का सबसे उथल पुथल भरा दौर था। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव से सिर्फ 13 दिन में सरकार गिर गई। उन्होंने इस्तीफा देते समय जो भाषण दिया वह आज भी संसदीय गरिमा की मिसाल है। फिर 1998 में दोबारा आई, पर इस बार 13 महीने बाद एक वोट से सरकार गिर गई। कल्पना कीजिए उस इंसान के मानसिक संघर्ष की जिसकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई हो, लेकिन अटल जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने चुनाव लड़ा और 1999 में पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए। इस दौरान उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना पोखरण में परमाणु धमाका किया। अमेरिका जैसे देशों ने पाबंदियां लगाई, पर अटल जी ने दो टूक कह दिया, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। 1999 में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा फूंका और कारगिल युद्ध छिड़ गया। एक तरफ शांति की बस यात्रा ही थी तो दूसरी तरफ युद्ध की विभीषिका। अटल जी ने सेना को खुली छूट दी और भारत की जीत सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने भारत की बुनियादी ढांचागत शक्ल बदल दी। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक विकास पुरुष बनकर उभरे। अटल जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी शालीन कैसे रहा जाता है। वे कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। 16 अगस्त 2018 को उस महान स्वर ने मौन धारण कर लिया, लेकिन उनकी कविताएं और उनका संघर्ष आज भी हमें ललकारता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीति से ऊपर था, जो अजातशत्रु था। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा।